अस्सलामुअलैकुम डियर्स, माय नेम इज मोहम्मद नईम ताहिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है? इंटरव्यू है एक जजमेंट, उस इंसान की जजमेंट जो वो काम करने जा रहा है उसका अहल है या नहीं है। इसका हम जो है वो एक छोटा सा एक इंटरव्यू ले लेते हैं कि इंटरव्यू में जो है आपने एक पर्सन को जज करना है। अब इंटरव्यू जो है वो दो पर्सन पर मुश्तमिल होता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू लेने वाला है, और दूसरे नंबर पर क्या है? इंटरव्यूवी। इंटरव्यूवी उसको कहते हैं जो इंटरव्यू देने आया है। अब इंटरव्यू जो देने आया है उसको सबसे पहले बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि इंटरव्यू से पहले उसने क्या क्या चीजें अपने जहन में रखनी है। वो ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको पता हो। वो ऑर्गेनाइजेशन बनी कब, उसका फाउंडर कौन है, उसका मकसद क्या है, वो क्या क्या काम सरंजाम दे रही है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए वो अहल है, जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू देने आया है, उस पोस्ट के बारे में उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसने क्या क्या काम सरंजाम देना है। अब जैसे ही वो इन दो चीजों के बारे में जान लेता है तब वो जाके जो है वो ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ काम कुछ प्रोसेस सरंजाम देता है। अब वो प्रोसेस क्या है? जैसे ही वो ड्यूरिंग इंटरव्यू में आता है, इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है, सबसे पहले तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब एक पर्सन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो अपनी बातें सही तरीके से वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है, तो इंटरव्यूअर को तो नहीं पता क्या इसको वो चीजें आती है या नहीं आती, क्या ये इस जॉब के लिए अहल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उसने अपना कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस के बाद उसका आई कांटेक्ट, जो आई आंख से आंख मिलाकर आपने वो आई कांटेक्ट रखना है इंटरव्यूअर के साथ कि वो उसको ऐसा लगे ना कि ये घबरा रहा है या उसके अंदर कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चार लोगों के सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकता। तो उसका आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए, उसका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, घबराना नहीं है, ठीक है ना। आराम से प्यार से जो क्वेश्चन वो करते हैं आपने उसका आंसर देना है। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो इंटरव्यू के दौरान जाता है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अबाउट यूर सेल्फ, कि अब उसने अपने बारे में बताना है। जो इंसान अपने बारे में नहीं बता सकता वो जाहिर है वो जॉब का अहल भी नहीं हो सकता। तो अबाउट यूर सेल्फ उसने इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें उसने बतानी है। पहली चीज जो है वो अपना नेम बताए, फादर नेम बताए, कहां से आया है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, कहां कहां उसने पहले जॉब की है, अगर वो फ्रेश है तो उसने किस स्टडी में जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्या उसने वो स्टडी कंप्लीट की है। देन वो जो है ये उसका यूर सेल्फ होता है। जैसे ही वो यूर सेल्फ कंप्लीट करता है तो इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं, आप अपनी वीकनेसेस बताएं कि आपकी खूबी क्या है और आपकी खामी क्या है। तो जिस इंसान के अंदर अपनी खूबियां नहीं पता, उसको अपनी वीकनेसेस नहीं पता, तो वो कंपनी की क्या वीकनेसेस ढूंढेगा, वो कंपनी को क्या फायदा पहुंचाएगा। जिस इंसान को अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, जिस इंसान को अपनी वीकनेसेस नहीं पता, तो ये इंटरव्यू से पहले अपनी खूबियां खामियां देख लें कि आपके अंदर क्या खूबी है और क्या खामी है। उसके बाद जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनिंग है वो क्वेश्चन करेगा जो उसकी डिटेल में होंगे, जो उसकी पाइपलाइन में लिखे होंगे। आपने क्या करना है? जो आंसर देना है वो ऐसा आंसर हो जिसको आपने डीपली पढ़ा हो। अब वो ऐसे क्वेश्चन, जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके आंसर में से अगला क्वेश्चन होगा। तो क्या होना चाहिए? आपकी जिस क्वेश्चन पर, जिस आंसर पर आपकी ग्रिप है, आपने उसको वहां पर लेकर जाना है। क्योंकि इंटरव्यूअर, कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो मेंटली जो है वो तैयार नहीं होते। उसने क्या करना है? इंटरव्यूवी का कॉन्फिडेंस देखना है। जैसे उसने कॉन्फिडेंस देखा, अब वो वही क्वेश्चन करेगा जो उसको नहीं आते होंगे। अब उसने जो क्वेश्चन किया वो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता है, किसी कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगला क्वेश्चन उसने तब पूछना है जब आप उसका आंसर देंगे। अगर आप उसका आंसर उसी कॉस्ट अकाउंटिंग में देते हैं तो वो अगला क्वेश्चन भी आपके आंसर में से पूछेगा।
तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनिंग अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद क्या है जी कि वाई शुड वी हायर यू, कि वो क्यों आपको हायर करेगा। आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको देखकर वो आपको हायर करेगा। तो आपने अपना टैलेंट शो करना है। वो टैलेंट कैसे शो होगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, वो सारी चीजों को जहन में रखकर तब वो जाके आपको हायर करेगा। अच्छा, लास्ट में जो है वो जो क्वेश्चन करेगा वो आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितनी सैलरी रिक्वायरमेंट रखते हैं, आपको कितनी सैलरी हम दें। तो आपने जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप उसके बारे में टोटल पढ़ के जाएं कि इस जो है वो वैकेंसी की, इस डिस्क्रिप्शन की कितनी सैलरी मिनिमम या मैक्सिमम होती है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी है तो आप 40 कह दें, अगर 40 है तो आप 35 कह दें। तो ऐसा ना करें कि अगर किसी जॉब की 50,000 रिक्वायरमेंट आप कह दें 20,000 रुपए, तो कभी भी अपने आप को सस्ते में नहीं बेचना। जब आप किसी सस्ते के पास जाते हैं ना तो वो ऐसे लगता है जैसे 2 नंबर बंदा है। जब आप किसी महंगे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को सस्ते में नहीं बेचना। तो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो वो बतानी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।